लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है, जिसने सियासत को गरमा दिया है। सीएम योगी ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में माफिया राज चलता था। हालात इतने खराब थे कि समानांतर सरकारें चल रही थी और हर जिले में माफियाओं के गुर्गे सक्रिय थे। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना माना जा रहा है। सीएम का कहना है कि उनकी सरकार आने के बाद इन तत्वों पर सख्त कार्रवाई की गई और प्रदेश को माफिया मुक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए। योगी का दावा, माफिया खत्म, अखिलेश का वार, क्राइम जारी, कानून व्यवस्था पर सियासी जंग, योगी मॉडल बनाम हकीकत सवाल। सीएम योगी ने अपने बयान में कानून व्यवस्था की पुरानी स्थिति को भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि पहले व्यापारी असुरक्षित महसूस करते थे, बेटियां खुद को खतरे में समझती थी और आम जनता के बीच डर का माहौल था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि योगी मॉडल के तहत प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। सरकार का साफ संदेश है, अब उत्तर प्रदेश में माफिया नहीं, कानून का राज चलता है। कि ये जो कुछ भी आज आपको देखने को मिला है, ये उसी का परिणाम है। जो सरकार ने पहले दिन इस बात को कहा था कि हम प्रदेश में प्रदेश के डेमोग्राफिक डिविडेंड के अनुसार उस प्रकार का वातावरण देंगे, वो आज हम सबके पास यूपी जैसे राज्य में आपके लिए तो बहुत अच्छी संभावना है निवेश करने के लिए। आज भारत के अंदर सबसे अच्छा लैंड बैंक हमारे पास, यूपी के पास वर्तमान में निवेश करने के लिए 75,000 एकड़ का लैंड बैंक है यूपी के पास, कहीं आपको नहीं मिलेगा। यहां पे सीमलेस कनेक्टिविटी के साथ ही बिजनेस का उस प्रकार का वातावरण भी उत्तर प्रदेश ने दिया है और देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। याद करिए ना, हम लोग आए थे, यूपी के अंदर एक्सप्रेसवे नहीं थे, 1.5 एक्सप्रेसवे थे। यमुना एक्सप्रेसवे के बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अधूरा था, उसको पूरा करने के बाद आज हम लोगों ने देश के अंदर एक्सप्रेसवे में अब तक 55% हिस्सेदारी यूपी की है और गंगा एक्सप्रेसवे अगले महीने हमारा तैयार होने वाला है। जैसे ही प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम इसका उद्घाटन करवाएंगे तो एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 60% अकेले भारत के अंदर यूपी की होगी। हालांकि विपक्ष ने सरकार के इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के दावों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में एक छात्र की हत्या का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है तो ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार अपराध रोकने में नाकाम रही है और जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। कोई देश हो, कोई मुल्क हो, और मुल्क के लिए जो शहीद होता है वो दिलों में याद किया जाता है। सर, मथुरा में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है एक साल में। भारतीय जनता पार्टी कहाँ तनाव न पैदा कर दी है। अगर मथुरा में, वृंदावन में, धार्मिक स्थान पर साधु के साथ अगर ये व्यवहार हुआ हो, और वहीं काशी में जहाँ प्रधानमंत्री कई बार चुने गए हैं, खुलेआम एक छात्र ने एक छात्र को मार दिया, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। इससे पहले गोरखपुर में गोरख धंधा होते हुए देखा होगा आपने, वहां भी खुलेआम गोली मार दी। पूरे प्रदेश में जो चाहता है वो कर लेता है, कोई कानून व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं बची। इस मुद्दे पर सियासत और तेज होती जा रही है। एक तरफ सरकार है जो दावा कर रही है कि उसने माफिया राज को खत्म कर दिया है और प्रदेश को सुरक्षित बनाया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो लगातार अपराध के मामलों को गिनाते हुए सरकार के दावों पर सवाल उठा रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कानून व्यवस्था हमेशा से एक अहम मुद्दा रहा है और अब यह फिर से राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यह बहस सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले चुनाव के लिए जमीन तैयार कर रही है। कानून व्यवस्था का मुद्दा हमेशा से मतदाताओं को प्रभावित करता रहा है।
यही वजह है कि सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाने में जुटी है, जबकि विपक्ष कमजोरियों को उजागर करने में लगा है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। जमीनी स्तर पर भी इस बहस का असर दिखने लगा है, जहां एक तरफ सरकार की कार्रवाई जैसे माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन और सख्त कानून समर्थकों को मजबूत संदेश दे रही है, वहीं विपक्ष इन कार्रवाइयों को दिखावा करार दे रहा है। जनता के बीच भी इस मुद्दे को लेकर अलग अलग राय देखने को मिल रही है। कुछ लोग कानून व्यवस्था में सुधार की बात करते हैं, तो कुछ अब भी अपराध की घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर करते हैं। माफिया खत्म हुआ या क्राइम अब भी जारी है? यह सवाल अब उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में है। सरकार अपने दावों के साथ खड़ी है तो विपक्ष आरोपों के साथ हमला कर रहा है, लेकिन इन दावों और आरोपों के बीच असली सच्चाई क्या है, इसका फैसला आखिरकार जनता को ही करना है। फिलहाल इतना तय है कि यूपी की सियासत में कानून व्यवस्था का मुद्दा आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गरमाने वाला है।